सदा भवानी दाहिनी और सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। स्वर दे माता सरस्वती और दे विद्या वरदान। प्रथम तुम्हारे नाम का तो मैया नित्य प्रति धरता ध्यान। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके और सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो भगवान श्री राम की पावन कथा सुंदरकांड आज से शुरू होने वाली है। आइए सभी सज्जन इसे ध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करही जेहि पाना। सिया राम। क्या कहते हैं? राम कथा शशि किरण संत चकोर करही जेहि पाना। सिया राम। सोई गुण गे सोई बड़ भागी। जो रघुवीर चरण अनुरागी। सिया राम। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम। राम कथा शशि किरण समाना। भगवान श्री राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। और संत लोग उस चकोर पक्षी के समान हैं जो उस किरणों का भक्षण करते हैं। इसलिए कहा है सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी। जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही गुणवान है वही भाग्यवान है जो भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम करता है। संसार से प्रेम तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन प्रभु श्री राम से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही गुणवान और भाग्यवान होता है। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। अब हम शुरू करते हैं पावन सुंदरकांड कथा। ये बात उस समय की है जिस समय संपूर्ण वानर सेना माता सीता का पता लगाने के लिए लंकापुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। और सारी वानर सेना 4 दिशाओं में बंट जाती है। और सुग्रीव के नेतृत्व में जो सेना थी वो दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करती है। सारी वानर सेना जब दक्षिण दिशा की तरफ चली
उसी समय हनुमान जी महाराज एक तरफ बैठे हुए हैं और प्रभु श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं। कैसे? मुद्रिका दीनी जन जानी सिया राम। बरसा शीस सरोरु है पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी सिया राम। हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम अपने निकट बुलाते हैं और परसा शीस सरोरुह पानी, अपने चरण कमलों से अपने कर कमलों से हनुमान जी महाराज के शीस को स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हे हनुमान, ये मुद्रिका निशानी के रूप में आप ले जाएं। जब आपकी माँ सीता आपसे पूछे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो उनकी शंका को दूर करने के लिए ये मुद्रिका उन्हें दे देना। तो हनुमान जी महाराज क्या सोचते हैं जब मुद्रिका मिलती है? तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना सिया राम। हनुमत जन्म सुफल कर माना, चले हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम की वो तस्वीर अपने हृदय में बसा ली और प्रभु श्री राम का ध्यान धरते हुए वानर सेना के साथ लंकापुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। हर जगह मां सीता को ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी मां सीता नहीं मिली। अब क्या होता है, जब माता सीता नहीं मिली और इधर सारी वानर सेना जो प्यास के मारे मरने लगी, तो अंगद जो है एक वृक्ष पर चढ़ते हैं और चारों तरफ देखते हैं, तो देखते हैं कि एक बिबर यानी एक बावड़ी जो है वो दिखाई देती है, उसके ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। तो अंगद बोले, हो ना हो वहां कोई ना कोई तालाब जरूर है जहां पर हमारी पूरी वानर सेना जो है अपनी प्यास बुझा सकती है। तो सारी वानर सेना उस बावड़ी की तरफ प्रस्थान करती है। जाकर के जैसे ही वो एक गुफा में प्रवेश करते हैं तो आगे क्या एक तालाब दिखाई देता है, लेकिन वहां पर मय दानव की कन्या स्वयं प्रभा मायावी राक्षसी रहती थी। उसने उन्हें रोक लिया और बोली, सावधान, यदि आगे बढ़े तो मैं आपको भस्म कर दूंगी। ऐसा ललकारने पर स्वयं प्रभा के हनुमान जी महाराज वानर सेना सहित रुक जाते हैं। लेकिन जब हनुमान जी महाराज के सामने उसकी कोई माया नहीं चली, तो स्वयं प्रभा ने हनुमान जी महाराज को पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, क्या बोली स्वयं प्रभा?
ठाड़े सकल सिंधु के नीरा सिया राम। नयन मूंद मुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के नीरा सिया राम। स्वयं प्रभा ने जाना कि ये मां सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, तो स्वयं प्रभा बोली कि आप आंखें बंद कर लीजिए, और जैसे ही आप आंख बंद करोगे, यहां से प्यास बुझाने के बाद वानर सेना ने आंख बंद की तो क्या देखा, सारी वानर सेना स्वयं प्रभा के मायावी प्रभाव से समुद्र के किनारे पर जा पहुंची, और इधर हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से स्वयं प्रभा का उद्धार हो गया और वो देवलोक चली गई। क्या है, जब सारी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच गई तो उधर क्या देखते हैं, संपाति नाम का एक गिद्ध जो है वो कराह रहा है, लेकिन वानर सेना कई दिनों से वहां भूख मर रही है, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था कि जीवत ना बची हो हम सोजू बिन सुध लाय इहां पग धारो। यदि माता सीता का पता नहीं लगा पाए तो आप जीवित नहीं बचोगे। कई दिन से वानर सेना ने कुछ खाया पिया नहीं, फलाहार नहीं किया, तो सारे कमजोर हो चुके थे। सोचने लगा संपाति गिद्ध कि ये सारे वानर यहीं पर मर जाएंगे, ये समुद्र तो लांग पाएंगे नहीं, तो मैं उन सब का भक्षण कर लूंगा। संपाति जो था वो एक गिद्ध था, इसकी भी कहानी आगे आएगी। देखिए क्या कहता है संपाति। आज सबनी कहे बचन करहूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूं सिया राम। आज सबनी कहे बचन करहूं, दिन बहु चले आहार बिन मरहूं सिया राम। कहे अंगद लोचन भर बारी, दुहु प्रकार भई प्रीत्यु हमारी सिया राम। कहे अंगद लोचन भर बारी, दुहु प्रकार भई प्रीत्यु हमारी सिया राम। इहान सिद्धि सीता कई पाई, उहाँ गए मारे कबीराई सिया राम। इहान सुधि सीता कई पाई, उहाँ गए मारे कबीराई सिया राम। अंगद बोलने लगे आंखों में आंसू भर के कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। यदि हम मां सीता का पता नहीं लगा पाए तो कपिराई यानी कपिवर सुग्रीव जो है हमें मार देंगे, और इधर ये संपाति गिद्ध जो है वो हमें खा जाएगा। इस प्रकार अंगद जो है वो रुदन करने लगे, परंतु जामवंत बोले, हे अंगद, आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ये शरीर जो है वो तामसिक है, प्रभु श्री राम के चरणों में ना प्रेम है ना उनकी भक्ति है, तो ये तन किसी काम का नहीं है। इसलिए इस तन के लिए, इस शरीर के लिए आप रोदन मत कीजिए, क्योंकि याद करो
जटायु ने भगवान श्री राम का कार्य करते करते अपने प्राण त्याग दिए। रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख उड़ा दिए, लेकिन वो कराहता रहा। बड़ा भाग्यवान था जटायु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम का नाद करते हुए भगवान श्री राम की गोद में जिसने अपने प्राण त्याग दिए, और प्रभु श्री राम ने अपने कर कमलों से जिसका दाह संस्कार किया, बड़ा धन्य था वो जटायु। और हम तो उनके सामने हैं ही क्या चीज। इतनी सुनते ही संपाति जो है उसके कान खड़े हुए। बोला, आप किस जटायु की बात कर रहे हैं, मुझे विस्तार से बताइए। तो जामवंत ने जब उसे विस्तार से बताया कि जटायु नाम का गिद्ध जो था वो भगवान श्री राम के कार्य करते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त हुआ, तो संपाति की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहते हैं, संपाति कहने लगा, अब आपको मैं निर्भय का वरदान देता हूं, आप निडर हो जाइए, आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि जटायु तो मेरा भाई था और हम दोनों भाई आसमान में उड़ते थे, उड़ारी भरते थे, एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन हमने बड़ी प्रतियोगिता की, मैं सूर्य के निकट चला गया, मेरे पंख जल गए और मैं चंद्रमा ऋषि के आश्रम में गिर गया, और जटायु जो था वो नीचे रह गया। क्या बोलते हैं, तेज न सही सक सो फिरिया, मैं अभिमानी रवि नियरा सिया राम। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि कर घोर चिकारा सिया राम। मेरे पंख जल गए तो मैं भूमि पर गिर पड़ा, चंद्रमा ऋषि के आश्रम में मैं गिर गया, और मेरे साथ क्या घटना हुई, हम यही कथा ऑनलाइन जो है लाइव प्रसारण करेंगे। बने रहिए इस कथा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब पर। ये कथा सुंदरकांड की है और तुलसीकृत सुंदरकांड को मिलाते हुए मैंने रूढ़चंद सुंदरकांड की कथा को वाचन करूंगा। आशा है आपको बहुत सुंदर लगेगी। जय श्री राम।